दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। आज का टॉपिक है लिंग। लिंग से संबंधित अनेक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, अकादमिक कक्षाओं में एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लिंग से संबंधित एक वीडियो हम पूर्व में भी संक्षिप्त वीडियो बना चुके हैं। अब लिंग को बड़े विस्तार से हम इस वीडियो में, और इसके पार्ट 3 या 4 बनेंगे, उसमें हम समझाएंगे। चूँकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वो देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। यदि आप लिंग को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं और समझ करके उसका अध्ययन एक गंभीर अध्येता के रूप में करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के 3 या 4 जितने भी पार्ट बने, तो उन सभी को देखिए। लिंग संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण जैसे माता, पिता, यमुना, शेर, शेरनी, दादा, दादी, बकरा, बकरी, इस तरह से। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, छड़ी, नारी, भुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय। कुछ प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, अर्थात वो विशेष लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे पुल्लिंग खटमल, कौवा, मच्छर, चीता आदि। अब इनका कोई स्त्रीलिंग नहीं है, इनके लिए अलग शब्द इस्तेमाल होता है। स्त्रीलिंग के लिए मादा लगाना पड़ेगा कुछ और। स्त्रीलिंग में गंगा, यमुना, सवारी। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं अक्सर, जैसे हिमाचल, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं अक्सर, जैसे जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि। बोलियों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी आदि। ये पहचान देख लीजिए आप। लिंग किसे कहते हैं? लिंग संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, इन दोनों से भिन्न जाति का है। अर्थात वह शब्द जो पहचान बताए कि यह क्या है, पुरुष है, स्त्री है या इन दोनों से भिन्न है, तो वह लिंग है। और उसकी पहचान हम उदाहरणों सहित करवा रहे हैं आप। जैसे कि पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई आदि। स्त्री जाति में गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की, हथनी, शेरनी, घोड़ी, खिड़की, कुतिया, माता, बहन आदि। लिंग के निर्माण में कठिनाई और उसका हल किस तरह से, देखिए दोनों चीजें। हिंदी में लिंग के निर्णय का आधार संस्कृत के नियम ही है। संस्कृत में हिंदी से अलग एक तीसरा लिंग भी है जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग में अप्राणीवाचक संज्ञाओं को रखा जाता है। हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्णय में सबसे अधिक कठिनाई होती है उन लोगों को जो हिंदी न जानने वाले होते हैं। जिनकी मातृभाषा हिंदी होती है उन्हें सहज व्यवहार के कारण लिंग निर्णय में परेशानी नहीं होती, लेकिन इनमें भी एक समस्या है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के पर्यायवाची स्त्रीलिंग है और कुछ स्त्रीलिंग के पुल्लिंग, जैसे पुस्तक को स्त्रीलिंग कहते हैं और ग्रंथ को पुल्लिंग। अब दोनों में किस तरह से भेद है। विशेष रूप से अहिंदी भाषी क्षेत्रों को बड़ी दिक्कत होती है, और गहराई से जानने के लिए हिंदी भाषी क्षेत्रों को भी। हिंदी में लिंग, व्याकरणाचार्यों ने निर्णय के कुछ नियम बनाए हैं लिंग के निर्णय बदलने कैसे, लेकिन उन सभी में अपवाद हैं। लेकिन फिर भी लिंग निर्णय के कुछ नियम इस प्रकार हैं। जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराए तो वे पुल्लिंग होते हैं, और जब स्त्री लिंग का बोध कराए तो वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुत्ता, हाथी, शेर पुल्लिंग, इनसे पता लग रहा है क्या है ये। और कुतिया, हथनी, शेरनी ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं, स्त्रीलिंग। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध करती है तो वे नित्य पुल्लिंग में शामिल हो जाती हैं, अर्थात जिनका दोनों हो। तो खरगोश, खटमल, गेंडा, भालू, उल्लू, इनसे पता नहीं लगता स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अतः पुल्लिंग में गिने जाएंगे। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करें तो वे नित्य स्त्रीलिंग में शामिल हो जाए, जैसे कोमल, चील, तितली, छिपकली आदि। इनसे भी स्पष्ट नहीं हो रहा, अतः यहाँ पर इनको स्त्रीलिंग में शामिल कर लिया गया है।
कारण क्या है, जैसा इनका उच्चारण है या इनका लेखन है उसके आधार पर, रूप और इनके अर्थ के आधार पर। लिंग के भेद, संसार में 3 जातियां होती हैं, पुरुष, स्त्री और जड़, इनसे भिन्न। इन्हीं जातियों के आधार पर लिंग के भेद बनाए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। हालांकि हिंदी में केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये 2 ही भेद है, अतः उन्हीं की चर्चा करेंगे, सिर्फ बताने के लिए आपको बताया गया है। पुल्लिंग क्या होता है, जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, लड़की, आदमी, सेठ, मकान, लोहा, चश्मा, दुख, प्रेम, लगाव, खटमल, फूल, नाटक, पर्वत, पेड़, मुर्गा, बैल, भाई, शिव, हनुमान, शेर आदि। ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग के कुछ अपवाद भी हैं, ऐसे शब्द जो पुल्लिंग लगते हैं, पक्षी, फरवरी, एवरेस्ट, मोतिया, दिल्ली, स्त्रीत्व आदि, लेकिन ये अपवाद स्वरूप में है, ये स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं जी। अब हम बात करते हैं पुल्लिंग की पहचान कैसे हो, उसके कुछ उदाहरण आपको देकर के, उदाहरण अधिक से अधिक देंगे ताकि आप गहराई से समझ सकें। जिन शब्दों के पीछे ए, त्वय, आ, आव, पा, पन, ने आदि प्रत्यय आवे वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे मन, तन, वन, शेर, राम, कृष्ण, सतीत्व, देवत्व, मोटापा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, लेन देन आदि। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हम पहले बता चुके हैं, हिमाचल, हिमालय, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, कैलाश, मलयाचल, माउंट एवरेस्ट आदि। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं अक्सर, जैसे भारत, चीन, ईरान, यूरान, रूस, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान। राज्यों के नाम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि जो भी हैं। तो इस तरह से कुछ नामों की पहचान है, जो आप गौर कर लीजिए इन उदाहरणों को तो आसानी से समझ पाएंगे। अन्यथा पुल्लिंगों को, स्त्री और पुल्लिंग को पहचानने का दूसरा भी तरीका है, वो भी हम बताएंगे। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, पीतल, लोहा, चांदी, पारा आदि। नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि फरवरी, मार्च, चैत्र, आषाढ़, फाल्गुन आदि। द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध आदि। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि केला, पपीता, शीशम, सागौन, जामुन, बरगद, पीपल, नीम, आम, अमरूद, देवदार, अनार, अशोक, पलाश आदि। सागर के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर आदि। समय के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड आदि। स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानने का एक तरीका यह है, मेरा या मेरी शब्द के आगे लगा देखिए, जैसे मेरा फल, मेरी फल, तो मेरा फल सही है तो पुल्लिंग है ये। और जिनका दोनों का उत्तर ना है वो कहीं ना कहीं नपुंसक लिंग में गणना हो जाती है। हालांकि पूर्णतः सही नहीं है, लेकिन एक पहचानने का तरीका है। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा, चना, जौ आदि। वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि ए, उ, ए, ओ, के, खे, गे, घे, चे, छे, ये, रे, ले, वे, शे आदि। प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं, जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि। समूहवाचक संज्ञा भी पुल्लिंग होती हैं, जैसे कि मंडल, समाज, दल, समूह, सभा, वर्ग, पंचायत आदि। भारी और बेडोल वस्तु भी पुल्लिंग होती हैं, जैसे कि जूता, रस्सा, पहाड़, लोटा आदि। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि। ये हम पुल्लिंग किन किन के नाम होते हैं वो बता रहे हैं, उदाहरण भी बता रहे हैं। इसके बाद हम स्त्रीलिंग का के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले पुल्लिंग का पूरा समझ लीजिए कौन कौन से होते हैं जिनकी संभावना होती है, जो आपके लिए आसान हो सकें। फूलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब आदि। द्वीप भी पुल्लिंग होते हैं, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यूफाउलैंड आदि। शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं, कुछ हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, मस्तक आदि। दान, खाना वाला से खत्म होने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, खानदान, पीकदान, दवाखाना, जेल खाना, दूध वाला, दुकान वाला आदि।
आकारांत संज्ञा पुल्लिंग होती हैं, जैसे कि गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि, जिनके अंत में आ की ध्वनि उच्चारणित होती है, वो उनकी बात है ये। तो इस तरह से ये बहुत सारे शब्द हैं जिनकी एक पहचान पुल्लिंग की किस तरह से वो हम बता रहे हैं। अभी कुछ और शब्दों के बारे में आपको बताते हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, जान सकें। पुल्लिंग शब्द और उनके प्रयोग इस प्रकार हैं। प्राण, उसके प्राण उड़ गए। घी, घी महंगा है। अब इससे आप पहचान सकते हैं कि पुल्लिंग कैसे है और स्त्रीलिंग कैसे है। देखिए, अपराध, उनका अपराध क्षमा के योग्य है। अपराध पुल्लिंग है। अकाल, राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा था। आईना, आईना टूट गया। आयोजन, पूजा का आयोजन हो रहा है। अंबार, किताबों का अंबार लगा हुआ है। आंसू, मोहन के आंसू निकल पड़े। इत्र, यह जैस्मिन का इत्र है। ईंधन, ईंधन जला दिया गया। कंबल, कंबल बहुत मोटा है। कफन, कफन थोड़ा छोटा है। कवच, यह सुअर की खाल का कवच है। कीचड़, कीचड़ सूख गया। कुआं, कुआं गहरा है। कुहासा, कुहासा छाया हुआ है। गिरगिट, गिरगिट रंग बदल सकता है। अब इन उदाहरणों से आप समझिए किस तरह से कि ये जो उदाहरण दिए हैं इसमें पुल्लिंग की पहचान बड़ी आसानी से वाक्य में प्रयोग करके आसानी से हो रही है कि ऐसे पहचान सकते हैं हमको। गुनाह, उसका गुनाह क्या है। गुनाह क्या है, पुल्लिंग है। गुनाही या गुन्हे नहीं है इस तरह से। खलिहान, रामू का खलिहान जल गया है। घाव, घाव पककर गहरा हो गया है। चाबुक, तुम्हारा चाबुक गिर गया है। तुम्हारा चाबुक। चुनाव, अक्सर तुम्हारी चाबुक लिखते हैं लोग। चुनाव आने वाला है। छप्पर, वह लड़की का छप्पर, लकड़ी का छप्पर है। जहाज, जहाज डूब गया है। जख्म, जख्म हर हो गया है, हरा हो गया है। जुलूस, जुलूस लंबा चलेगा। जेल, ये मुंबई का जेल है। जो, जो का स्वाद अच्छा नहीं होता है। टिकट, ये बस का टिकट है। तकिया, ये रश्मि का तकिया है। तीर, हाथ से अचानक तीर छूट गया। तौलिया, यह सैडियो का तौलिया है, कंपनी का नाम है। जैसे दंगा, दंगा अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्यों को आप वाक्य में प्रयोग करके, शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके आसानी से पहचान जाएंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। हम पुल्लिंग शब्दों के उदाहरणों सहित वाक्य में प्रयोग करके आपको बता रहे हैं यहाँ पर। दाग, पान का दाग नहीं छूटता है। नगद, उसने खरीद के नगद पैसे दिए हैं। नीड़, मेरा तो नीड़ उजड़ गया है। नीलाम, जमीन को नीलाम होना ही है। पतंग, पतंग उड़ रहा है। पहिया, पहिया टूट चुका है। फर्ज, हमारे प्रति उनका फर्ज बहुत ही ऊंचा है। बोझ, उसके सिर पर बोझ रखा है। भोर, भोर हो चुका है। मोती, मोती चमकता रहता है। मोम, मोम पिघल रहा है। रुमाल, रुमाल फटने वाला है। शौक, उन्हें गाने का शौक है। सींग, गाय के दो सींग होते हैं। हार, ये हार बहुत महंगा है। होश, उनके होश उड़ चुके हैं। पानी, पानी साफ है। दही, दही बहुत खट्टा होता है। बचपन, सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है। तो इन सब शब्दों से और उनके वाक्यों से बहुत स्पष्ट हो रहा है लिंग के बारे में, खासतौर से पुल्लिंग लिंग की इस समय चर्चा हो रही है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। अगले वीडियो में हम स्त्रीलिंग वगैरह के या दूसरे उदाहरणों सहित बात करेंगे। घर, घर साफ बना है। पर्वत, पर्वत बहुत ऊंचा है। उमंग, मन में उमंग बहुत अच्छी होती है। क्रोध, क्रोध आदमी को पागल कर देता है। गीत, वह गीत अच्छा नहीं है। वृक्ष, वृक्ष सूख चुका है। तो दोस्तों, ये पुल्लिंग के बारे में हमने चर्चा की, उसके उदाहरण बताए, उसकी पहचान बताई। मुख्य पहचान हम आपको बताते हैं कि किसी भी शब्द के आगे मेरा या मेरी लगा करके आप सामान्य पहचान कर सकते हैं। सामान्य पहचान है, विशिष्ट तो हम पहचान इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं आपको। मेरा या मेरी से भी स्त्री या पुल्लिंग या नपुंसक लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है वीडियो आपके लिए लाभदायक, ज्ञानप्रद और परीक्षात्मक रूप से सही और सफल रही है या होगी, ऐसी आशा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं।
कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और पहली बार हमारे चैनल पर आप आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। तो दोस्तों, अभी तक के लिए नमस्कार। जल्दी ही नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।